न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता पटेल। हल्ला बोल में हम बात करते हैं आम लोगों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खबरों की जिन्हें शासन और प्रशासन तक पहुंचाना ही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है। तो आज हम बात करेंगे दो खबरों की। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की दो खबरें। पहली खबर यूपी के मैनपुरी की है, जहां पर दबंग लेखपाल द्वारा किसानों से चेक के नाम पर हजारों रुपए की मांग की जा रही है। किसानों ने जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी खबर जो आपको दिखा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर बमोरा जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष को मिली पीली बत्ती की गाड़ी का इस्तेमाल नियम विरुद्ध तरीके से उन्हीं के पति के द्वारा किया जा रहा है। और ये आपको बता दें कि जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो नियम के खिलाफ है। इन्हीं दो खबरों पर रहेगी हमारी खास नजर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में प्रकृति की मार झेल रहे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगाने के कागजी दावे तो कर रही है, लेकिन कर्मचारी इसमें भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला सामने आया है मैनपुरी से, जहां पर दबंग लेखपाल के द्वारा न सिर्फ किसानों से चेक के नाम पर 1,000 रुपए की मांग की जा रही है, बल्कि जिन किसानों से पैसे लिए गए हैं उन्हें अभी तक चेक नहीं दिए गए, न ही उनकी फसलों का सर्वे किया गया है, जिसकी शिकायत किसानों ने एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक से कर ली, लेकिन जांच दबंग लेखपाल तक ही आकर सिमट जाती है। तो वहीं ग्राम प्रधान बैराग सिंह यादव ने कहा कि जब तक लेखपाल को हटाया नहीं जाएगा तब तक गांव के लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिन लेखपालों को खिलाफ शिकायत मिली थी सर्वे में या किसी तरह के किसानों को परेशान करने की, जनपद मैनपुरी में 7 लेखपाल सस्पेंड किए गए हैं और जिस भी लेखपाल के विषय में शिकायत मिली उसकी जांच करा करके उसको दंडित किया जाएगा और किसी भी स्थिति पर किसानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस साल किसान वर्ष मना रही है और सरकार की तरफ से किसानों को भरपूर मदद दी जा रही है और जो भी इसमें अवरोध उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर की जाएगी। अहमदपुर करुआ मई के लेखपाल सुखराम सिंह अभी मेरे मौजे में अभी तक किसी क्षेत्र की किसी प्रकार की प्रधान के घर पर नहीं आया और न पूछी है कि किनका कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ। और पब्लिक जो है जनता गई हो तो 1,000 रुपया मांगे। उन्होंने आकर के हमसे शिकायत की कासिम भाई कि वो 1,000 रुपया मांग रहे हैं कासिम भाई, हम नहीं दे पाएंगे कासिम भाई। ये सुखराम सिंह लेखपाल को मेरे मौजा से तुरंत हटाया जाए और किसी की नियुक्ति की है। जो अतिवृष्टि से ज़्यादा भारी वर्षा से ओलों से जो किसानों की ये फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो ये लेखपाल की जिम्मेदारी थी वो गांव आता और उसका मुआयना करता आकर किनकी कितनी नुकसानी हुई है। तो लेखपाल चूंकि दबंग लेखपाल है, गुंडा है, वो अपने आप को दबंग समझता है, बिना पैसे लिए मुआयना करने में आने से इनकार कर रहा है और एक दिन भी गांव किसी के मुआयना करने नहीं आए। तमाम जनता खड़ी से पूछ लीजिए आप पीछे बढ़ करके कि किसी भी तरीके से एक दिन मुआयना करने नहीं आया और 1,000 रुपया पर हेड मांग रहा है और कि मुआवजा देने के चेक के लिए। और चेक पे भी जो तमाम 10-20 लोगों से जो पैसे ले चुका है उनके भी अभी तक चेक नहीं दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं, जहां लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हैं, लेकिन यहां पर पद का दुरुपयोग करते तमाम अधिकारी जो हैं अवैध वसूली कर रहे हैं। चेक जो बांटे जा रहे हैं किसानों को उस पर भी जो है उनकी नजरें लगी हुई हैं और वहां पर भी चेक के नाम पर अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अजय सिंह भास्कर मौजूद हैं मैनपुरी से। अजय, जिस प्रकार की खबरें हम सुन रहे हैं, तमाम जो किसान हैं साथ ही वहां के रहवासी परेशान है, लगातार लेखपाल की शिकायत हो रही है, बावजूद उसके अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नजर नहीं आ रही। जी मैडम, यहाँ पर जो है जिलाधिकारी की बात भी हुई थी जी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि वो जैसे ग्रामीण के लोगों का कहना है कि ये जो है थोड़ा सा दमंग है और थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं अप्रोच है, तो बड़ा ही एक अलग तरीका है। शायद ये 2-3 दिन पहले डीएम साहब का वर्जन लगा था और उन्होंने कार्रवाई के लिए 7 लेखपाल निलंबित भी कर दिए थे, मगर अभी तक लेखपाल जिनका ये बैराग सिंह है और जो ब्रजेश यादव हैं, ये सब जो विरोध कर रहे हैं,
अभी इस लेखपाल के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल अजय, ना तो यहाँ पर मुआयना हो रहा है ना तो सर्वे हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो लगातार बात यह होती है कि हम किसानों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो मीडिएटर्स हैं, जो बीच में आते हैं लोग, वो लगातार उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पलीता नजर आ रहे हैं। शासन की जो योजनाएं हैं उसमें भी बंदरबाट यहाँ साफ तौर पर देखी जा रही है। इससे पहले शायद 2 दिन पहले इस प्रोग्राम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, एसडीएम महोदय भोगांव के साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए, सारी चीजें प्रस्तुत कर दी गई कि हाँ इन्होंने रुपया लिया और लेखपाल के सामने बात हुई है टोटल, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। इस बात पर अभी भी आक्रोश है पूरी जनता में। जी अजय, हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमारे साथ तोताराम यादव जी जुड़ चुके हैं सपा पार्टी से। यादव जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। यादव जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हेलो। हाँ जी तोताराम यादव जी, न्यूज वर्ल्ड में स्वागत है आपका। जी यादव जी, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की, उत्तर प्रदेश के, जहां पर लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि किसान परेशान हैं, और हालांकि सरकार जो है वो दावे कर रही है कि हम तमाम किसानों को मुआवजे के तौर पर चेक बांट रहे हैं, लेकिन जो लेखपाल हैं उनकी दबंगई यहां पर ऐसी देखी जा रही है कि 1000 रुपए की वसूली की जा रही है, बावजूद उसके कार्रवाई अभी नहीं हो पा रही उनके खिलाफ। क्या कुछ कहेंगे? हेलो, अखिलेश यादव जी। ने किसानों के लिए सब कुछ दिया है जी। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। अब एक आध अधिकारी की गलती नहीं है जी। जो प्रधान है, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहा है, हाँ जी, तो वो कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर तोताराम यादव जी आपका कहना है कि जो ग्राम प्रधान बैराग सिंह है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं, तमाम किसानों की अगर हम बात करें तो यही उनका कहना है कि जो लेखपाल सुखराम, जिनका नाम निकल कर आ रहा है, कि 1,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं। गलती तो यहाँ पर साफ तौर पर लेखपाल की है, दबंगई देखी जा रही है। और इससे पहले अभी 2 दिन पहले हमने बात की थी जौनपुर की, जहां पर जो लेखपाल है उनके द्वारा दबंगई का मामला सामने आया था। जो किसान वहां पर चेक लेने जा रहे थे उनसे वहां पर मारपीट की जा रही थी, उनसे भी पैसों की उगाही की जा रही थी। तो इस प्रकार की खबरें पहली नहीं है, पहले भी जो है यूपी में लगातार ये खबरें निकल कर आई हैं। बावजूद आप कह रहे हैं कि ऐसा लेखपाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है जी। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक प्रकाश प्रधान है जी। लीलापनम जी। वो दलाल है जी। तो वो दलाली और लेखपाल से वो मिला हुआ, तो दोनों मिलकर के दलाली कर रहे हैं। जी, लेकिन यहाँ पर खामियाजा जो है यादव जी, ये तो जो किसान हैं जो कि वैसे ही बेमौसम बारिश से त्रस्त हैं, वो फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं, खड़ी फसलों का दर्द वो झेल चुके हैं। और यहाँ पर अगर मिली भगत की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो आखिर किसानों का दर्द बांटेगा कौन? सरकार को ही इस पूरे मामले में निगरानी रखनी होगी ताकि दबंगई न बढ़ पाए। नहीं, देखिए ऐसा है जी कि कुछ आप जानते दलाल और सरगरा जो वैसे होते हैं जी तो क्योंकि लोग कुछ न कुछ होते हैं जी। और समाजवादी पार्टी के में कुछ लोग करार तत्व हैं। हमारे साथ जुड़े रहेगा तोताराम यादव जी। जी जी, तोताराम यादव जी हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़ चुके हैं ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। यादव जी, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी की, बैराग सिंह जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। बैराग सिंह जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम जो खबरें दिखा रहे हैं यहाँ पर तोताराम यादव जी सपा पार्टी से जुड़े हैं, उनका कहना है कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जो खबर है ये झूठी है, कहीं भी किसानों से पैसों की उगाही नहीं की जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, किसानों के से तो कुछ दलाल टाइप है। बैराग सिंह जो है जी जी जो कुछ करते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो अखिलेश ने जो कड़े कार्रवाई की है जी, तो उनमें लेखपाल सस्पेंड भी हो रहे हैं। जी जी जी। तोताराम यादव जी हमारे साथ बैराग सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बैराग सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बैराग सिंह नहीं जी बैराग सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
बैराग सिंह जी, मैं तोताराम यादव बोल रहा हूँ। जी तोताराम यादव जी हमारे साथ बैराग सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। फिलहाल किसी तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। तोताराम यादव जी, यहाँ पर अगर तमाम जो आप दलीलें दे रहे हैं उसकी भी हम बात करें, सपा सरकार योजनाएं चला रही है, लगातार केंद्र की तरफ से भी मदद जो है उसकी गुहार सरकार करती आई है, और अब मुआवजा जब देने की बारी आई तो यहाँ पर तमाम जो लेखपाल हैं, तमाम जो बिचौलिए हैं, तमाम जो मीडिएटर्स हैं, सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो जो है किसानों तक पैसे जाने नहीं दे रहे हैं सही तरीके से। कहीं 100 रुपए की मांग की जाती है, कहीं कहीं 1000 रुपए की मांग की जाती है, और इससे पहले भी सपा सरकार पर यह भी निशाना साधा गया था कि चेक के रूप में 75 और 100 रुपए बांटे जा रहे हैं। तो लगातार किसान जो है ये दर्द झेलने के लिए मजबूर है। हेलो, हाँ जी तोताराम जी। हेलो, तोताराम यादव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है जी, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी ताकि किसान जो है परेशान ना हो, उनको उनका मुआवजा उचित तरीके से मिल पाए। लिए हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है जी, और अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? कड़ी अधिकारियों ने करना है। जी जी जी, और कड़ी कार्रवाई होगी, और कई लेखपाल सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। जी, और आज जो हम आपको बता रहे हैं वो लेखपाल सुखराम की बात बता रहे हैं, जो कि मैनपुरी में लगातार अवैध वसूली कर रहे हैं। शिकायत हमारे में आई है, मैंने इसके लिए डीएम को हमने कहा है जी, और डीएम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जी चलिए तोताराम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमारे साथ ग्राम प्रधान बैराग सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। बैराग सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। बैराग सिंह जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? करुआ भाई और मानपुर फिकू के बैराग सिंह प्रधान बोल रहे हैं। जी जी, सुखराम सिंह लेखपाल, अभी तक मेरे मौजे में मतलब ये फसल जो नष्ट हुई है किसान की, उसकी सर्वे अभी तक नहीं करने आए। जी बैराग सिंह जी, यहाँ पर हमने अभी बात की सपा के मंत्री तोताराम यादव जी से। उनका यही कहना है कि यहाँ पर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसानों से मुआवजे के तौर पर जो 1000 रुपए की बात निकल कर आई है वो भी भ्रम फैलाने की कोशिश है। हाँ, वो बताएंगे साहब। अच्छा, उसके बाद में अभी तक ये मेरे अहमदपुर करुआ प्रधान के दरवाजे पर जी, मतलब जो अभी तक ये लेखपाल इंक्वायरी करने न आए, पब्लिक मेरे पीछे पड़ी है, और पब्लिक 2-4 आदमी जो इनके पास गए हैं उनसे लेखपाल ने 1000 रुपया की मांग की है। उन आदमियों ने हमसे ये कहा करके कि लेखपाल को पैसा मांग रहा है काशी भाई प्रधान जी, और आप जो है उसको मतलब पैसा नहीं दिलवाते। हमारी फसल नष्ट भाई 40% काशी भाई, मतलब गेहूं के नष्ट हुआ। जी, ग्राम प्रधान जी, आपने यहाँ पर करवा सकता है। जी जी जी, ऐसे लेखपाल की मतलब जो है तुरंत हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। लेकिन बैराग सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, शिकायत कहाँ तक आपने की, और कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ आश्वासन दिए गए आपको? साहब, एसडीएम को जो है थाना देवर में हमने एसडीएम साहब को जो है मैंने दरख्वास्त दी है काशी भाई लेखपाल के खिलाफ, और मैंने अपनी जो है उसमें जो मतलब जो समस्याएं थी वो हमने उस दरख्वास्त में लिखी कि हमको, हमारी जनता को ये परेशानी है। जी बिल्कुल, बैराग सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ सत्यपाल भारमा जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं मैनपुरी से। सत्यपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। सत्यपाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? सत्यपाल वर्मा जी से हम कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। हमको एक बार फिर बता दें कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की, जहां पर किसानों का दर्द बांटने की हर संभव कोशिश के दावे किए जा रहे हैं। सरकार लगातार मुआवजे का ऐलान कर रही है और यही कोशिश की जा रही है कि मुआवजा जो है उचित तरीके से मिल पाए। लेकिन यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, लेखपाल की अगर हम बात करें, इससे पहले हमने जौनपुर की बात की थी, आज हम मैनपुरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी लेखपाल की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन लगातार यही बात हो रही है कि लेखपाल को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन हर तरफ से यही खबरें, किसान परेशान हैं। जो यहाँ पर मुआवजे की बात है वो कागजी तक ही सिमट कर रह गई है, कागजों तक ही तमाम योजनाएं सिमट कर रह गई हैं और किसानों का दर्द झेलने के लिए यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। फिलहाल बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां पर जिला पंचायत